जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंग बली। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं भारतवर्ष के एक ऐसे महान संत जिसका नाम था बाबा श्री नीम करोली। दोस्तों जी हाँ, यही बाबा नीम करोली है जिन्हें सब भारतवर्ष में साक्षात हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। दोस्तों जी हाँ, साक्षात महाबली श्री हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा यही भारतवर्ष के महान संत बाबा नीम करोली का नाम कैसे बाबा नीम करोली पड़ा था। दोस्तों इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए प्यार से जय श्री राम। तो दोस्तों बाबा के कई बड़े भक्त थे, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा एप्पल कंपनी है, दुनिया में मोबाइल बनाती है। दोस्तों उनके मालिक स्टीव जॉब्स खुद बताते हैं कैसे बाबा के कैची धाम आके उनकी किस्मत बदल गई और वहीं से शुरुआत हुई उनके एप्पल कंपनी की। दोस्तों बाबा के कैची धाम और बाबा से जुड़ी हुई कई अनेक कथाएं हैं। दोस्तों उनके एक बड़े भक्त जिन्हें आप सभी जानते हैं, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, वो खुद बताते हैं कैसे कैची धाम आके बाबा ने उनको एक सही राह दिखाई और दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई फेसबुक की और कैसे इसका जीवन बदल गया। दोस्तों सिर्फ भारतवर्ष के नहीं दोस्तों, अभी जो दौर चल रहा है उस दौर का जिसे महान क्रिकेटर माना जाता है वो विराट कोहली खुद बाबा के एक बड़े भक्तों में से एक भक्त है। दोस्तों जो विराट कोहली का एक दौर था जहां वो अपने करियर में लगातार फेल पे फेल जा रहे थे। दोस्तों तभी बाबा के धाम आके उन्होंने बाबा की सेवा की और फिर कैसे सेंचुरी का उन्होंने ध्येय लगा दिया। दोस्तों हम सभी जानते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि वो बाबा का नाम कैसे पड़ा था, बाबा श्री नीम करोली। दोस्तों बात कुछ ऐसी है, बाबा एक दिन स्टेशन पे खड़े हुए थे। दोस्तों बाबा ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब बाबा से संत आदमी, उनके पास अभी पैसा था नहीं दोस्तों, लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि उस स्टेशन का जो टीसी था वो बाबा का एक बड़ा परम भक्त निकला। दोस्तों उन्होंने कहा बाबा आइए ट्रेन में विराजमान होइए, लेकिन बाबा ने कहा अरे भैया मेरे पास टिकट है नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बाबा, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप टेंशन कोई ना लीजिए, ट्रेन में विराजमान होइए। बाबा ने कहा अगर अच्छा तुम बच्चे कहते हो तो हम ट्रेन में विराजमान होते हैं। बाबा ट्रेन में बैठ गए। दोस्तों वहां से ट्रेन चल पड़ी। कुछ स्टेशन जाने के बाद दोस्तों लंबी ट्रेनों में ऐसा होता है कि टीसी बदल जाते हैं। दोस्तों यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों कुछ स्टेशन जाने के बाद टीसी बदल गया। दोस्तों नया टीसी आया, वो फिर से सबका टिकट चेक करने लगा। दोस्तों वो आया है बाबा के डब्बे में, उन्होंने देखा संत आदमी कोई बैठा है, उनकी भी मैं तलाशी लेता हूँ क्या टिकट है नहीं है। बाबा के पास जाके बोले बाबा टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा भाई मेरे पास टिकट नहीं है। देखो बाबा अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे। दोस्तों बाबा हमेशा सच बोलते थे। बाबा ने जैसे ही सुना टिकट का नाम, बाबा ने कहा नहीं भैया मेरे पास टिकट नहीं है। अरे टिकट नहीं है तो तुम बिना टिकट के ट्रेन में कैसे बैठ गए? वह बाबा को खरी खोटी सुनाने लगा और ट्रेन से नीचे उतरने का बोला कि बाबा अगले स्टेशन आ जाए तो आप ट्रेन से नीचे उतर जाना, बिना टिकट ट्रेन में अलाउड नहीं है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं। और दोस्तों कुछ देर के बाद ट्रेन रुकी और उस टीसी ने कहा कि बाबा आप ट्रेन से नीचे उतर जाइए, बिना टिकट में आपको सफर नहीं करने दूंगा। बाबा ने कहा कोई बात नहीं। बाबा नीचे उतर गए और जहाँ पे दोस्तों वो ट्रेन रुकी थी, हर स्टेशन पे दोस्तों कई बार ट्रेन 5 से 10 मिनट रुकती है, यहाँ पे ट्रेन रुकी। दोस्तों जहाँ पे बाबा को उतारा गया उस स्टेशन का नाम था दोस्तों करौली स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, करौली स्टेशन पे बाबा को नीचे उतार दिया गया। वही दोस्तों वही स्टेशन के सामने एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। दोस्तों बाबा जाके वहां बैठ गए और राम नाम का रटन चालू कर दिया। बाबा हमेशा राम नाम बजा करते थे। दोस्तों वही भजने लगे। 10 या 5 मिनट होते ही ट्रेन का विसल बज गया। दोस्तों सभी यात्री ट्रेन के अंदर थे, विसल बज गया, हरी झंडी दिखाई गई, लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि ट्रेन वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। दोस्तों उस ड्राइवर ने बहुत ही मेहनत की दोस्तों, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। दोस्तों वो परेशान हो गया
कि मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है दोस्तों। बहुत परेशान हो गया, बड़े बड़े अफसर को बुलाया, इंजीनियर्स आ गए, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत जांच पड़ताल की, इंजन खोला, कुछ नहीं मिला दोस्तों। आधे घंटे 1 घंटे के बाद पता चला कि ट्रेन में कोई दिक्कत है ही नहीं, ट्रेन के सभी पार्ट्स एकदम ठीक है दोस्तों। तो सभी लोग ऐसे एक दूसरे के सामने देखने लगे, अगर सब कुछ सही है तो ट्रेन आगे क्यों नहीं चल रही है दोस्तों। तभी वहां जो पब्लिक थी उन्होंने बोला कि आपने इस महान संत को नीचे उतार दिया है, वो यहाँ के एक महान संत है, आपने उनको ट्रेन से नीचे उतार कर ठीक नहीं किया, आप उन्हें ट्रेन में वापस बिठा दीजिए। टीसी नहीं माना दोस्तों, टीसी वो बहुत ही अकड़ू था दोस्तों, वो नहीं माना, अपनी बात पर अड़क रहा दोस्तों, नहीं माना कि नहीं, बिना टिकट सफर नहीं करने दूंगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ता है तब आपको फिर पब्लिक की बात मान लेनी पड़ती है। तो वो फिर पब्लिक के प्रेशर के हिसाब से बाबा के पास गया, जो वो नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे करौली स्टेशन के पास। वहीं जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। बाबा ने कहा, बाबा संत आदमी थे, बाबा ने माफ कर दिया। और फिर वो टीसी ने दोस्तों बाबा को फर्स्ट क्लास में बिठाया। जैसे ही बाबा बैठे ट्रेन अपने आप दोस्तों चलने लगी। वहां से ही बाबा ने भक्तों ने बाबा का नाम रख दिया, बाबा श्री नीम करौली। तो दोस्तों इसी तरह बाबा का नाम पड़ा था, बाबा श्री नीम करौली। दोस्तों आगे भी मैं बाबा से जुड़ी अनेक ऐसी कथाएं लाऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। कमेंट में लिख दीजिए जय श्री बाबा नीम करौली, जय श्री राम जी और जय बजरंग बली दोस्तों।